बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि मेरी शादी हो गई है लेकिन मेरी तालीम अभी जारी है, तो क्या मैं हमल रोकने के लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसके बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, एक भाई का सवाल है कि मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी के पेपर्स होने को हैं, क्या पढ़ाई की वजह से करके हमल को रोकना जायज़ है या नाजायज़ है? मेरे भाई, शादी हो गई है, बीवी की पढ़ाई की वजह से हमल को रोकना जायज़ तो है मगर गुनाह नहीं है इसमें, लेकिन पसंदीदा अमल नहीं है क्योंकि आप एक फ़ायदे को देख रहे हैं अभी तालीम को, जबकि शरीयत दूर तक देखती है, इज्तिमाई मफाद देखती है और आपकी बीवी को तालीम की भी ज़रूरत है, लेकिन इतनी नहीं जितनी इसको औलाद की ज़रूरत होती है। अगर औलाद देर से पैदा होगी तो इसमें दो नुकसान हैं। एक तो ये बाज़ दफ़ा औलाद पैदा होती ही नहीं है, ये अपने इख्तियार में नहीं है कि आप जब चाहें औलाद पैदा करें। सबसे बड़ी भूल यह है आपकी, ऐसे बहुत से जोड़ों को जानते हों जिन्होंने शादी की इब्तिदा में हमल को रोका और बाद में इनकी बहुत ख्वाहिश हुई कि औलाद हो मगर नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ी गलती है और हम ये समझ रहे होते हैं जब चाहेंगे औलाद हो जाएगी। दूसरा ये कि औलाद अगर देर से होगी तो फिर औरत के लिए इसको पालना मुश्किल होगा। आपके लिए बेहतर है आपकी औलाद आपकी जवानी में ही जवान हो जाए। तीसरी बात यह है कि हमल तालीम की रुकावट में सबब नहीं है। हमल कोई बीमारी नहीं है, हमल के साथ सब कुछ किया जा सकता है, तालीम भी हासिल की जा सकती है। हाँ, वक्ती तौर पर चंद दिनों के लिए तरबियत ख़राब हो जाती है तो वो तो वैसे नॉर्मल आदमी की भी हो जाती है। और अजीब बात यह है कि मेडिकल साइंस कहती है कि औरत हमल के दिनों में बहुत सी दीगर बीमारियों से महफूज रहती है। हमल में कुछ परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अगर औरतें ये समझती हैं कि हमल नहीं होगी तो पूरे 9 महीने तक हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। फिर दूसरी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। एक बात तो यह है कि हमल में अगर कुछ बीमारियाँ होती हैं तो बहुत सारी बीमारियों से अल्लाह पाक औरत को बचा भी लेता है। और इस तरह तो ये तसव्वुर भी गलत है कि हामला औरत कुछ नहीं कर सकती। वो सब कुछ कर सकती है, पढ़ सकती है, तालीम जारी रख सकती है। और एक बात यह है कि हमल को रोकने के लिए जो गोलियां औरतें खाती हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक हैं। देखा जाए अगर ख़वातीन में जो कैंसर की मरीज़ा होती हैं उनमें ज़्यादातर ख़वातीन वो होती हैं जो हमल रोकने की गोलियां खाती रहती हैं। हमल रोकने के लिए जो गोलियां ख़वातीन खा रही हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का तनासब सबसे ज़्यादा है। तो जैद होने के लिए हद तक तो ठीक है, तालीम की वजह से आपको औलाद को मौखर कर दें, मगर इन सब चीज़ों को भी सामने रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कहते हैं कि निकाह ना करना तालीम की खातर। इससे ये बेहतर है कि आप निकाह करके हमल रोक लें, क्योंकि बाद लोग ऐसे भी करते हैं कि अभी हमने तालीम मुकम्मल कर लें, इससे फिर भी बेहतर है कि आप शादी कर लें। बेशक आप औलाद को मौखर कर दें, हाँ, बज़ाहिर हमल जायज़ नहीं। नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।